इकाई 3.1 लास्ट टॉपिक हमने किया था काव्य हेतु, मतलब काव्य करने के कारण, किस रीज़न से काव्य होता है, मतलब क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है काव्य करने के लिए। अब है टॉपिक काव्य प्रयोजन, मतलब उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से वो कविता की जा रही है। एंटरटेनमेंट के लिए की जा रही है, अपनी फीलिंग्स बताने के लिए की जा रही है, या लोगों को जागृत करने के लिए की जा रही है, वो होते हैं काव्य प्रयोजन। मतलब कविता करने का उद्देश्य काव्य प्रयोजन होता है। प्रयोजन का अर्थ उद्देश्य होता है। काव्य रचना के उद्देश्य अर्थात उसे प्राप्त होने वाले लाभ को काव्य प्रयोजन कहा जाता है। अब इसमें सबसे पहले संस्कृत के आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है। सबसे पहले आचार्य, संस्कृत के पहले आचार्य ही भरत मुनि हैं। भरत मुनि काव्य प्रयोजन क्या मानते हैं। उनके अनुसार धर्म, यश, आयु साधक, हितकर, बुद्धिवर्धक और लोक उपदेश, मतलब इन सब चीज़ों के लिए कविता की जानी चाहिए। धर्म को बढ़ाने के लिए, यश को बढ़ाने के लिए, आयु साधक के लिए, मतलब आयु का सही उपयोग करने के लिए, आयु साधक मतलब आयु का सही उपयोग करने के लिए, हितकर की दूसरों के हित के लिए, बुद्धिवर्धक किसी की बुद्धि को बढ़ाने के लिए, या फिर लोक उपदेश के लिए काव्य किया जाना चाहिए। तो उनके अनुसार काव्य प्रयोजन यही है। एक स्थान पर इन्होंने पीड़ित मनुष्य को विश्रांति करना भी काव्य का प्रयोजन माना है। वो ये भी मानते हैं कि कोई व्यक्ति पीड़ित है, बहुत ज़्यादा दुखी है, उसको शांत करना, उसको ऐसी चीज़ें बताना, ऐसा उपदेश देना कि उसका मन शांत हो जाए, वो अपने दुख से बाहर आ जाए, ये भी काव्य प्रयोजन है। भामह के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है। पुरुषार्थ चतुष्टय, मतलब पुरुष के 4 कर्म होते हैं। क्या 4 कर्म होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कीर्ति, प्रीति और समस्त कलाओं का ज्ञान, तो ये काव्य प्रयोजन है। इन सब चीज के लिए काव्य होना चाहिए। दंडी, काव्य का प्रयोजन आज्ञा अंधकार को नष्ट करके ज्ञान ज्योति का प्रयास करना है। मतलब लोगों के अंदर ज्ञान की ज्योति को प्रकाशित करने के लिए काव्य होना चाहिए, ये काव्य का प्रयोजन है, ऐसा मानना था दंडी का। वामन मानते हैं कीर्ति और प्रीति, कीर्ति प्रीति हेतुत्वात्, मतलब कीर्ति और प्रीति ही काव्य प्रयोजन है। रुद्रट भी मानते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ मतलब पुरुष के 4 कर्म हैं। कीर्ति, अनर्थ का शमन, विपत्ति निवारण, रोग मुक्ति और अभिमत वर की प्राप्ति, ये सारे मनुष्य के कार्य हैं। तो ये रुद्रट ने कहा, तो उन्होंने इसी को काव्य प्रयोजन माना। आनंदवर्धन का काव्य प्रयोजन क्या है। विनयमुखीकरण और प्रीति, मतलब प्रेम, और विनयमुखीकरण मतलब दूसरों को शांत करना। अभिनव गुप्त भी मानते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय, मतलब उसके भी 4 कार्य हैं, पुरुष के मनुष्य के 4 कार्य हैं। जया, सम्मति, उपदेश, आनंद प्राप्ति और यश। कुंतक भी कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय, व्यवहार ज्ञान, प्रह्लाद और अंश चमत्कार। महीम भट्ट कहते हैं रसमय, सतुपदेश और प्रह्लाद, मतलब परम ज्ञान की, मतलब परम खुशी की प्राप्ति। ये जो है काव्य प्रयोजन है महीम भट्ट का। भोजराज का काव्य प्रयोजन है कीर्ति और प्रीति, अपने यानी कि अपने यश कमाने के लिए और प्रेम को पाने के लिए कविता की काव्य प्रयोजन है, कविता की जाती है इनके अनुसार। मम्मट कहते हैं यश प्राप्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, व्यवहार ज्ञान, शिवेतर नाश, परमानंद की प्राप्ति और कांता सम्मति, यानी कि स्त्री की तरह कोमल उपदेश जो होते हैं, ये काव्य प्रयोजन है। ये तो थे संस्कृत के आचार्य। संस्कृत के आचार्यों के बाद हिंदी के कवियों के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है। कबीरदास कहते हैं तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, तुम जिनको गीत समझ रहे हो ये ब्रह्म विचार है, ये ज्ञान दिया जा रहा है, ये तुम्हें ज्ञान दिया जा रहा है, यही काव्य प्रयोजन है। वो गीत के जरिए लोगों को ज्ञान देना चाहते हैं, जीवन का ज्ञान। तो कहते तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, तुम जिसको गीत मान रहे हो यही ब्रह्म विचार है, यही भगवान का सही विचार है। तो ये किसका था, कबीरदास का। जायसी कहते हैं ओ मन जानी कवित अस्कीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चीन्हा, धनी सोई जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। मतलब वो कहते कविता वो है जिससे मुझे पहचान मिलेगी। ओ मन जानी कवित अस्कीना, जो कवि क्या कह रहा हूँ, मकु यह रहे जगत मह चीना, इसी से मुझे जगत जो है पहचानेगा। धनी सोई जस करती जासु, कीर्ति जासु, धनी कौन है, जिसकी कीर्ति बढ़ रही है। फूल मरे पे मरे ना बासु, मतलब मरे पे फूल डाल देते हैं लेकिन उसको जीते जीते उसको नहीं पूछेंगे। तो वही कह रहे कीर्ति, अपना नाम करना, अपनी कीर्ति बढ़ाना, मनुष्य में अमर हो जाना, मतलब जीवन में अमर हो जाना, संसार में अमर हो जाना। ये भी सब लोग के नाम पढ़ रहे हैं,
इनके नाम जीव अमर हो चुके हैं, इन्होंने ज्ञान दिया, इन्होंने कविता की रचना की, तो यही काव्य प्रयोजन है। किसके अनुसार? जायसी के अनुसार। तुलसीदास कहते हैं कीर्ति भनीति भूत भली सोई, सुरसरी सम सबकर हित हुई, स्वाते सुखाय भी माना था किंतु सबका हित करने वाला। मतलब अपने सुख के लिए काम करो, लेकिन अपना सुख भी ऐसा मांगो कि वो दूसरे को दुखी ना करे, दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। तो ऐसी कीर्ति प्राप्त करना ही काव्य प्रयोजन है। कुलपति मिश्र कहते हैं जस संपत्ति आनंद अति दुर्दित तारे खोई, होए कवित ते चतुरई जगत राम बस होई। जस संपत्ति आनंद अति, मतलब ऐसी संपत्ति जिससे बहुत आनंद प्राप्त होता है, वो एक दिन खत्म हो जाती है, संपत्ति अपने पास नहीं रहती। होत कविते चतुरई जगत राम बस होई, जो कविता करते हैं, मतलब जो लोगों के भले के लिए काम करते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, वही अमर होते हैं। यही काव्य प्रयोजन है। देव कहते हैं रहत घर न वर धाम धन, तरुवर सरवर कूप, जस शरीर जग में अमर, भाव काव्य रस रूप। कहता ना घर रहेगा, ना वर रहेगा, ना धन रहेगा, ना तो पेड़ पे फल रहेंगे, ना तालाब और कुएं में पानी रहेगा, और ये शरीर अमर नहीं है। अमर क्या है? जो काव्य रस है, जो तुमने कार्य किया है, जो तुमने कर्म किया है, वही अमर रहेगा। यही काव्य प्रयोजन है। काव्य का प्रयोजन भी यही है देव के अनुसार। सोमनाथ कहते हैं कीर्ति विद विनोद अरु, अति मंगल को देती, करे भलो उपदेश नित, वह कवित चित चेती। मतलब कविता क्या है? कविता का प्रयोजन यही है कि उसको किसी को एंटरटेन करना, किसी के भले के बारे में सोचना, ठीक है, और उसको उपदेश दे करके उसके दिमाग को बढ़ाना, उसकी बुद्धि में वृद्धि करना, ये काव्य प्रयोजन है सोमनाथ के अकॉर्डिंग। भिखारीदास कहते हैं एक लहे तब पुंज के फल जो तुलसी अरु सुर गोसाई, एक लहे बहु संपत्ति के सब, भूषण जो बरवीर बढ़ाई, एकन को जसही सो प्रयोजन है, रस खानी रहीम की नाई, दास कवि तन की चरना, बुद्धि वतन को सुख है दे सब ठाई। इनका कहने का मतलब है कि जिनके इन्होंने नाम लिए, किस किस के नाम लिए? सूर, तुलसी, केशव, भूषण, इन सब के इन्होंने नाम लिए। ये सब क्यों अमर है? क्योंकि इन्होंने एक अच्छे विचार लोगों को दिए। यही काव्य का प्रयोजन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार आनंद की अनुभूति और लोक हित की भावना ही काव्य प्रयोजन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ज्ञान का विस्तार और आनंद की अनुभूति, यही काव्य प्रयोजन है। हरियोद कहते हैं आनंद की अनुभूति कराना ही काव्य का प्रयोजन है, उद्देश्य है काव्य का। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए। खाली एंटरटेनमेंट के लिए कविता नहीं होनी चाहिए। जैसे आजकल स्टैंड अप कॉमेडी शोज आते हैं, बेफालतू की कॉमेडी करते हैं, जिसमें ना तो कोई सीख मिलती है ना कुछ मिलता है, लेकिन ये सब कविता नहीं है, ये काव्य प्रयोजन नहीं है। मनोरंजन ही कवि का कर्म नहीं होता, एक उचित उपदेश देना भी कवि का कर्म होता है जिस कविता का काम लोक हित करना, सद्भाव से मन मनुज मात्र का भरना, पहले तो कांता सदृश हृदय का हरना, फिर प्रकटित करना कि विमल ज्ञान का झरना। मतलब पहले तो एंटरटेन करो, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करो, जब वो तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाते हैं तो उन्हें ज्ञान की बात बताओ। जैसे कुमार विश्वास करते हैं, वो चाहे गीतों में डाल रहे हैं कविता को, हर चीज़ कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं कविता है, वो सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन चीज़ों को करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? उनको ज्ञान की बात बताते हैं। जैसे उनके शो चलते हैं अपने अपने राम अपने अपने शाम, उसमें भी कविताएं करते हैं, कई जगह बहुत सारी एंटरटेनिंग बातें करते हैं उसके बाद, ताकि लोग सेटल हो, उनकी बात सुनने के लिए राजी हो। तो यही कवि का कर्म है, यही काव्य प्रयोजन है। अर्पित हो मेरा मनुज काय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। कह रहा मेरी जो मनुष्य काया है वो लोगों के लिए अर्पित है, बहुत सारे लोगों का हित करे और बहुत सारे लोगों के सुख के लिए कार्य करे, इसीलिए मेरा शरीर मुझे मिला है। ये काव्य प्रयोजन है किसका? मैथिली शरण गुप्त का। और रामचंद्र शुक्ल कहते हैं काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापन है। मतलब कविता का अंतिम लक्ष्य क्या है? मार्मिक पक्षों का, मतलब जितने भी मार्मिक पक्ष हैं, जो भी सत्य, जो भी संसार का सत्य, उसको इकट्ठा करे और लोगों के सामने साझा करे। कविता का संबंध ब्रह्म की व्यक्त सत्ता से है, चारों ओर फैले हुए गोचर जगत से है। जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति है और काव्य इस अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि मनोरंजन और शिक्षा दोनों काव्य प्रयोजन है। सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं स्वांत सुखाय और लोक हिताय, मतलब खुद के सुख के लिए और लोगों के हित के लिए जो कविता की जाती है वही कविता है, यही काव्य प्रयोजन है। मतलब
कविता किस लिए की जानी चाहिए? खुद के सुख के लिए और लोगों के हित के लिए। महादेवी वर्मा काव्य प्रयोजन मानती है कि मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना ही काव्य प्रयोजन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कविता का उद्देश्य मानव कल्याण है। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं आत्मानुभूति, अपनी आत्मा की अनुभूति करना ही काव्य प्रयोजन है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं आत्म अभिव्यक्ति, वो वाजपेयी कहते हैं आत्म अनुभूति, अपने आप को समझना, अपनी खुद को फील करना, और नगेंद्र कहते हैं कि आत्म अभिव्यक्ति, खुद को प्रेजेंट करना, लोगों के सामने अपने विचारों को रखना, ये काव्य प्रयोजन है। बाबू गुलाब राय कहते हैं आत्म विस्तार, अपनी आत्मा का विस्तार ही काव्य प्रयोजन है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह तोप, तलवार और बम के गोलों से भी नहीं पाई जाती। यूरोप में हानिकारिणी धार्मिक रूढ़ियों का उद्घाटन साहित्य ने ही किया, जातीय स्वतंत्रता के बीज उसी ने बोए हैं। द्विवेदी जी आगे लिखते हैं कि पोप की प्रभुता को किसने कम किया है? फ्रांस में प्रजा की सत्ता का उत्पादन और उन्नयन किसने किया है? सब कविताएं हैं, सब साहित्य का चमत्कार है। पदाक्रांत इटली का मस्तक किसने ऊंचा उठाया है? साहित्य ने। मैथिली शरण गुप्त ने रीतिवाद विरोधी अभियान में हिस्सा लिया और जगन्नाथ प्रसाद भानु की पुस्तक काव्य प्रभाकर के मई 1912 अंक में उसकी आलोचना की। अब है पाश्चात्य काव्य। ये तो थे हमारे संस्कृत के और हिंदी के काव्य प्रयोजन। इसके बाद पाश्चात्य काव्य प्रयोजन क्या है? पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन को लेकर चिंतकों की 3 श्रेणियां निर्धारित की जाती है। अब 3 श्रेणी कौन कौन सी हैं? पहली श्रेणी है कला के लिए। इसमें कौन आते हैं? होमर, लोजाइंस, सीलर, स्विनबर्ग, ऑस्कर वाइल्ड और डॉक्टर वेडले इसके समर्थक रहे हैं। दूसरा है कला जीवन के लिए। इसमें प्लेटो, रस्किन, टॉल्स्टॉय आदि इनके समर्थक थे। इसमें लोक मंगलवादी भी कहा जाता है। फिर है समन्वयवादी। कुछ ऐसे चिंतक भी रहे जो काव्य प्रयोजन जीवन और आनंद दोनों को मानने के समर्थक हैं। मतलब दोनों का समन्वय बैठाकर, मतलब जीवन भी है और आनंद, दोनों चीजें होनी चाहिए कविता का जो प्रयोजन है। तो इसीलिए इसमें अरस्तु, हॉरेस, ड्राइडन, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नोल्ड और I.A. रिचर्ड्स इसके मानने वाले चिंतक थे। तो ये पाश्चात्य काव्य प्रयोजन है।